अस्सलामु अलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व ख़लक़नाकुम अज़वाजा। आप में से कोई बता सकता है पिछली दफ़ा लास्ट टाइम हमारी गुफ्तगू किस चीज़ पर हुई थी? बताइए, आप बताइए। हाँ, ज़ौजैन के हुकूक़ पर। ये एक बड़ा, मैंने ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि इसके लिए एकदम मेरा शादीशुदा होना ज़रूरी है। अब मुझे किताबों से जितनी चीज़ें मिली हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक वो सारी चीज़ें मैं पहुँचा सकूँ। इसलिए मैंने आज ख़ास तौर पर एक लिस्ट बना के लाया है कि कोशिश करूँगा कि इसको मुख्तसर से वक्त में मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर सकूँ। अज़दवाजी ज़िंदगी जो है बहुत ही अहमियत का हामिल मौजू है। आमतौर पर देखा यह जाता है कि हमारे प्रोग्राम्स में क्या होता है कि तौहीद के बारे में गुफ्तगू होती है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के बारे में गुफ्तगू होती है, बड़े बड़े पेचीदगियों पर मबनी मसलों पर गुफ्तगू होती है। लेकिन पता नहीं ये कितना पेचीदा मसला है कि इस पर कोई गुफ्तगू ही नहीं करता है। एक तरह से खौफ भी हो सकता है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून वाली भी चीज़ इसमें आ सकती है कि मोमिनो वो चीज़ तुम क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। तो चूँकि मैं एक ऐसा मौलवी हूँ जो बग़ैर शादीशुदा के यहाँ हूँ, तो इसीलिए मैं अगर कोई भी चीज़ कहूँगा तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि मैं वो चीज़ करूँ, क्योंकि करने के लिए इज़्दवाजी ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। तो ये इतना अहमियत के हामिल मौजू है कि इस पर जल्दी गुफ्तगू नहीं होती है। हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मौजू हो। सबसे पहली चीज़ जो बुनियादी चीज़ होती है उस पर हम आम तौर पर नज़र नहीं डालते। सबसे बुनियादी चीज़ जो होती है, एक तरह से यूँ समझ लें कि ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक इंसाइक्लोपीडिया है। ये एक तरह से शादी का इंसाइक्लोपीडिया है। और ये शादी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मुआशरे में कभी तो इसके अच्छे नताइज नज़र आते हैं और कभी इसके बुरे नताइज नज़र आते हैं। यानी कभी इसी मसले को लेकर फितना बर्पा हो जाता है और कभी इसी मसले से अच्छी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो फितना कब बर्पा होता है और अच्छी चीज़ें कब देखने को मिलती हैं, ये बुनियादी चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल चीज़ें। जब इंतखाब होता है कि एक लड़का एक लड़की को मुंतखब करे, इंतखाब करे उसका, तो फिर वहाँ पर इंतखाब कैसे होता है कि हाँ दोनों आपस में एक दूसरे को देख लिए, वहाँ पर इंतखाब हो गया अगर वो पसंद कर लेते हैं। अब मौजूदा दौर में तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, स्टेटस देखा जाता है, बैंक बैलेंस देखी जाती है, घर बार देखी जाती हैं। ये चीज़ें ना हो तो फिर मुश्किल बन जाता है शादी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं देखने के लिए। अब खैर वहाँ पर मसला जब हल हो जाता है तो एक चीज़ जो मैं नुक्ता आप लोगों को बताऊँगा, अब चूँकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मसला यहाँ पर यह है कि बहुत सारे उलमा इकराम ऐसे हैं जो फतवे लगाते हैं, बहुत सारे फतवे लगाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरी इस बात को सुनकर उलमा इकराम मुझ पर क्या फतवे लगाएंगे। सालेह अल फौज़ान जो कि सऊदी के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि क्या शादी से पहले एक लड़का लड़की आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कर सकते हैं। फहश गुफ्तगू करने के लिए नहीं बल्कि आपस में एक दूसरे का मिजाज समझने के लिए कर सकते हैं। अब एक आदमी जाता है लड़का लड़की के यहाँ, वहां जाके जब सारा मामला खत्म हो जाता है तो फिर वो वहां से चला आता है। अब वहां 5-10 मिनट में उसके मिजाज को क्या ही समझे, वहां से वो वापस आ जाता है। अब ना वो लड़की के मिजाज से वाकिफ है ना ही वो लड़की उस लड़के के मिजाज से वाकिफ है।
और ये मिजाज का ना मिलने की वजह से मसला क्या हो जाता है कि जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टिक नहीं पाता है। जो मजबूती होनी चाहिए रिश्ते में वो मजबूती नहीं रह पाती है। नतीजा ये होता है कि तलाकें होनी शुरू हो जाती हैं, फिर मसले आगे बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज क्या है कि हालात हाजिरा को अगर देखा जाए तो शादी से पहले एक लड़का लड़की आपस में क्यों बात करे? बात क्यों करे? बात इसलिए करे कि अगर मिजाज उनका आगे चल के नहीं मिलेगा तो क्या होगा? लड़का तलाक दे देगा। अब लड़का जब तलाक दे देगा तो हालात हाजिरा ऐसा है कि अगर कोई कुंवारा लड़का तलाकशुदा लड़की से निकाह करना चाहे तो फिर उसका बाप सबसे पहले खड़ा होता है, तू तलाकशुदा लेके आएगा घर? मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं होने दूंगा। उसके चचा सब खड़े हो जाते हैं, उसके खानदान वाले खड़े हो जाते हैं, पड़ोसी खड़ा हो जाता है, गांव वाले खड़े हो जाते हैं। क्या गांव वाले तो मजाक बनाएंगे पहली बार, और घर वाले मना करेंगे। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा अलमिया यह है कि एक लड़की को तलाक दे देने के बाद फिर उसकी जिंदगी वहीं पर तबाह हो जाती है। ये वो जमाना नहीं है कि तलाक हो गई तो फिर कहीं से और पैगाम आ जाएगा। बहुत सारी जगह देखा गया है, तलाक हो गई, नौजवान लड़की 20-25 साल की है, रिश्ता आ रहा है 60 साल की उम्र, 60 साल के बुढ़े का फिर रिश्ता आता है वहां पर। अब उसके लिए कोई चारा है ही नहीं, वो करे तो क्या करे, उसको भी तो घर बसाना है। तो ये तलाक की नौबत ना आए, तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है, ये एक इमरजेंसी चैन है, शायद मैंने इससे पहले बताया। तो ये चीज अच्छी चीज नहीं है। जहन का मिलना बहुत जरूरी है, और जब जहन मिलता है तो फिर आगे की जिंदगी जो है बहुत खुशहाल रहती है, बहुत जबरदस्त चलती है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इस्लामी नुक्ते नजर से शादी होना चाहिए। इस्लामी नुक्ते नज़र से मुराद हमारा जो शादी का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल शरीयत मुतहरा के मुताबिक होनी चाहिए, वरना फिर क्या होगा? एक लड़की का बाप कहता है कि मैं लड़की का बाप हूं और मुझे मालूम है कि लड़की का बाप होना कितना दुश्वार है, मुझे मालूम है इसके लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं। और जब लड़के के बाप को कुछ प्रॉब्लम और कुछ मसला तो नहीं होता है, खुद लड़के को ही मसला हो जाता है। जब तक वो कमाएगा नहीं तब तक उसकी शादी होगी नहीं। पहले वो कमाए, पहले वो पैसा लाए, फिर उसकी शादी होगी। उससे पहले तो उसको घर बनाना रहेगा, घर बनाएगा, फिर बीवी को ले आने के लिए, ले जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए उसको, गाड़ी जब तक नहीं लेगा तब तक उसकी शादी होगी नहीं। यहां लड़के के बाप के लिए कोई मसला नहीं होता है, लेकिन लड़का खुद परेशान हो जाता है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? सबसे बुनियादी वजह जो है कि शरीयत के नुक्ते नजर से हमने इस चीज को नहीं किया। एक सहाबिया थी, उनसे एक सहाबी का निकाह होना था, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या है तुम्हारे पास? कहने लगे कुछ नहीं। कहा कुछ तो होगा, लोहे की अंगूठी तक तो होगी। कहने लगे अल्लाह के नबी वो भी नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं है। हक़ महर तो देना है, महर तो देना जरूरी है। तो कहने लगे कि मुझे सूरतें याद है, कुरान मुझे थोड़ी बहुत याद है। तो उस सहाबिया से अल्लाह के नबी ने कहा कि ये देखो, यह महर में तुम्हें कुरान के कुछ सूरे देना चाहता है। सहाबिया भी क्या सहाबिया थी, कहने लगी मुझे मंजूर है, और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे महर में कुरान के सूरतें मिल रही हैं। यानी मेरा शौहर, मैं नहीं जानती, मुझे याद नहीं है, मेरा शौहर मुझे वो चीज याद करवा देगा। ये बहुत बड़ी चीज है। तो एक बड़ा मसला यहां पर एक ये आ जाता है कि इस्लामी नुक्ते नज़र से जब शादियां नहीं होती हैं तो फिर वो कामयाब भी नहीं होती हैं। हमने बहुत सारी शादियां देखी हैं, खुद इस इलाके में हमने बहुत सारी शादियां देखी। डीजे के बगैर चलता नहीं है, मामला आगे बढ़ता ही नहीं, गाने के बगैर चलता ही नहीं है। एक दफा दुकान जाना हुआ तो दुकान के लिए हम निकले हैं, बहुत मतलब इंसान वो म्यूजिक सुने तो महव हो जाए। लाइट म्यूजिक चल रही है और शादी हो रही है, लड़का लड़की खड़े हैं और फुल एकदम फोटोज हो रहे हैं। ये शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं है। और ये सब चीजें जब हम करते हैं अपने बच्चों की और अपनी बच्चियों के निकाह में, आगे चल के जब फितने फसाद होते हैं, आगे चल के जब फितने फसाद हो जाते हैं तो फिर मसला क्या हो जाता है? मसला क्या हो जाता है? पकड़ो मौलवी साहब को, तलाकें हो रही है, मौलवी साहब दूल्हे को समझाइए।
लड़के को समझाइए ये क्यों ऐसा कर रहा है। आगे मैं एक बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं, ये मौलवी लोग शादी में क्यों फंस जाते हैं। मौलवी लोगों के ऊपर ना बड़ा मसला आ जाता है। लड़ाई हो रही है लड़के और लड़की की, दुल्हा दुल्हन की, यानी शोहर मियां बीवी की लड़ाई हो रही है, पकड़ो मौलवी साहब को, लड़ाई हो रही है। अब बेचारा मौलवी साहब क्या कर, नहीं मौलवी साहब किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने वहां पर जादू टोना कर दिया है, किसी ने सहर कर दिया है, किसी ने ये कर दिया है, जिन्नात का साया हो गया है, शयातीन ने आकर डेरा डाल दिया है, मियां बीवी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब बेचारा मौलवी साहब वहां जाके क्या करता है, कुरान वुरान पढ़ देता है थोड़ा बहुत, अब पढ़ने के बाद दम वम कर देता है। अब वो वापस आता है, पता चलता है दूसरे दिन फिर झगड़ा हो गया। ये झगड़े होते रहते हैं और मौलवी साहब को पकड़ते रहते हैं। मसला यहां पर क्या हो जाता है कि बेचारा मौलवी जाके दुआ और कुरान खानी करते रहता है, दुआ और कुरान पढ़ते रहता है, लेकिन ये इनके झगड़े खत्म नहीं होते। खत्म क्यों नहीं होते? जहन नहीं मिलता है। लड़की अपने एटीट्यूड पर रहती है कि मुझे इनकी बात नहीं माननी है। हदीस बोल जाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हस्सनत फर्जहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब कोई औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े और रोजा रखे और फिर अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने शोहर की गैर मौजूदगी में या उसकी मौजूदगी में अपने शर्मगाह की जब वो हिफाजत करती है, और फिर वातात बालहा, अपने शोहर की जब वो इताअत करती है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए क़यामत के दिन खोल दिए जाएंगे कि जाओ, तुम्हें जिस जन्नत के दरवाजे से अंदर जाना हो चले जाओ। ये औरतों के लिए बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये शोहर की इताअत सुनने को तो बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर औरत ये चीज कर लेती है तो फिर उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का ऐलान कर रहे हैं। अब आगे देखिए, दोनों का हम पल्ला होना, हम जहनी होना, ये बहुत जरूरी है, बहुत बुनियादी है। हम जहन ना हो, उसका जहन कुछ और कहता हो, शोहर का जहन कुछ और कहता हो, तो यहाँ पर फितने फसाद खड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाती है। फिर वहां पर अगर जहन कुछ ज्यादा ही गर्म हो शोहर का, तो फिर मसला क्या आ जाता है, फिर मारपीट तक वहां पर मसला चला जाता है। आगे मसला क्या है? सबसे बुनियादी चीज यहां पर, जो सबसे बुनियादी चीज जो है वो ये है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। इज्जत एक ऐसी चीज है ना कि चाहे मैं हूं या आप हूं, मैं किसी फील्ड से ही हूं, आप किसी भी फील्ड से हूं, इज्जत आपको भी चाहिए, इज्जत हमें भी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि इंसान इज्जत का भूखा है, बल्कि इंसान की फितरती चीज है ये, उसको इज्जत चाहिए। छोटा सा 5-6 साल का बच्चा अगर उसको भी सामने रख दिया जाए और उसके साथ भी अगर मजाक इस तरह से किया जाए कि वो अपने आप को जलील महसूस कर रहा हो, तो फिर भी उसके जहन में खराबी पैदा हो जाती है और फिर वो इस इंसान से बात नहीं करेगा आगे चल के, आइंदा वो उससे दूर दूर ही रहेगा। फितरी चीज है, हर इंसान को इज्जत चाहिए। हमने पिछले 1-2 सदियों से क्या किया है? औरतों को इज्जत नहीं दी, औरतों को इज्जत और मकाम नहीं दिया। जो मकाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था 1400 साल पहले, 1-2 सदियों से हमने वो मकाम औरतों को नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, अगर आज से 50 साल पहले अगर चले जाएंगे तो लड़कियों के लिए मदरसा अगर कहीं देखना होता था तो 2 ही जगह मदरसे देखे जाते थे और लड़कियों को सिर्फ उन्हीं 2 जगह भेजना रहता था। कौन सा? एक यूपी का रामपुर है और एक इसी महाराष्ट्र का जो है मालीगांव है। यही 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर बच्चियों की तालीम के लिए बच्चियों को वहां भेजा जाता था, और फिर लड़कों के लिए हर गली कोचे में मकतब, हर गली कोचे में मदरसा। लड़कियों को हमने वो मकाम दिया ही नहीं पिछले 1-2 सदियों में, और हम कहते हैं कि फिर हमारी बच्चियां जो है गैरों के साथ भाग के जा रही हैं, हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, मुर्तद हो रही हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि हमने उन्हें पिछले 1-2 सदियों तक उन्हें इंसान का मकाम ही नहीं दिया। अगर उन्हें इंसान का मकाम देते, उन्हें भी तालीम से आशना करवाते, तो फिर ये इर्तिदाद का जो फितना जो तेजी से चला जा रहा है, ये हमारे सामने ना आता, मुर्तद होने का मसला जो है ये हमारे सामने ना आता। और जब लड़कियां भाग के चली जाती हैं गैरों के साथ, तो फिर मसला यहां पर फिर मौलवी फंस जाता है। मौलवी साहब मसला क्या है, क्या करें, भाग के चली गई है, यहां पर फिर मौलवी फंस गया, उसको पकड़े। अब वो बेचारा लाए तो लाए कहां से फतवे? सहाबा इकराम के जमाने में ये सब हुआ ही नहीं था।
वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, और उधर लड़की पूरी तरह से पागल, लेकिन नहीं मुझे निकाह करना है, इसी से करना है। और फिर आगे चल के नताइज, आप लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे मसले हमारे सामने आ जाते हैं कि लड़के ने लड़की से शादी कर ली, लड़की मुसलमान थी, लड़का गैर था, शादी कर ली, फिर बाद में मसला ये हुआ कत्ल हो गया, या फिर उसको तलाक दे दिया, या फिर उसको सबसे बड़ी सजा जिसको कह सकते हैं हम कि उसको हामिला करके छोड़ दिया। ये सारे मसले हमारे सामने पेश आ जाते हैं। फिर भी हमें एक चीज का एहसास नहीं होता है कि हम अपनी बच्चियों को, हम अपनी लड़कियों को क्या करते हैं, इख्तिलात तालीम यानी मखलूत तालीम जिसको हम कह सकते हैं कि गैरों के साथ बैठकर, लड़कों के साथ बैठकर उन्हें तालीम दिलवाने पर हमें कोई भी शर्म और आर महसूस नहीं होती है। हम फिर भी उन्हें कॉलेज भेजेंगे। कॉलेज पढ़ने के खिलाफ मैं नहीं हूं, बल्कि उन्हें पढ़ना चाहिए। मुसलमान बच्चियों में भी डॉक्टरी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, उन्हें भी बड़ा सा बड़ा मकाम मिलना चाहिए। लेकिन इख्तिलात तालीम जो है कि एक लड़की गैर के साथ बैठकर बगैर पर्दे के, बगैर नकाब के, बड़ा मसला बन गया। आप लोगों को मालूम है कि कर्नाटक के अंदर जो इतना बड़ा इशू खड़ा हो गया था। लेकिन हमें इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए? हमारे सामने एक ही चीज है कि जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए और अपनी कौम की फिक्र के लिए जो एक यूनिवर्सिटी कायम की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस तरह आज हमारे कौम के अंदर इस तरह कोई एक नौजवान खड़ा क्यों नहीं होता कि हमें इस तरह से कोई कुछ करना है? अगर कोई एक इंसान भी खड़ा हो जाए तो फिर तारीख में आने वाली जिंदगी में उसका नाम लिखा जाएगा कि फला आदमी खड़ा हुआ था लेकिन सबने मिलकर उसे दबा दिया। कम से कम इतना तो लिखा जाएगा। और आने वाली तारीख में आप लोगों के नाम सफ़हात में लिखे जाएं, इसी लालच में कम से कम अपने कदम को उठाएं कि आने वाले लोग हमें पढ़ेंगे, हमें जानेंगे। इसी लालच में अगर हमने अपने आप को उठाया और अपने कदम को बढ़ाया तो कोई बईद बात नहीं कि हम अपनी बच्चियों के लिए बड़ा सा मदरसा कायम कर सके और उस मदरसे को गवर्नमेंट के मकाम व मर्तबे यानी गवर्नमेंट की नजर में एक मकाम हो उसका, इस तरह भी हम कर सकते हैं। दीनी तालीम से नाआशना होने की बिना पर यह फितना इर्तिदाद आज मुसलमानों के अंदर आ गया कि मुसलमान बच्चियां जो है मुर्तद हो जाती हैं, गैरों के साथ भागकर चली जाती हैं। मसला यहां पर यह है कि हमने उन्हें तालीम, जो दीनी तालीम है उससे तो हमने दूर रखा, और दुनियावी तालीम भी दी तो किस तरह दी? शरीयत मुतहरा के खिलाफ होकर हमने उन्हें दुनियावी तालीम दी। यानी वो जा रही है, कॉलेज जा रही है, किसके साथ जा रही है, वहां क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम कुछ खबर नहीं लेते। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर जो बाप होता है, अगर वो थोड़ी सी भी खबर लेता रहे अपनी बच्ची की कि बेटा तुम मदरसे जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ाई होती है, कहाँ बैठते हो, क्या नहीं करते हो, क्या नहीं करते, थोड़ी सी भी अगर पूछताछ वो करता रहे तो फिर बेटी के लिए अपनी इज्जत, अपने बाप की इज्जत और अपने बाप का खौफ भी थोड़ा सा आ जाए ना, तो फिर ये इर्तिदाद का मसला उसके साथ नहीं होगा। सबसे बुनियादी चीज जो है वो हमने पिछली दफा मैंने बताया था, लास्ट टाइम जब मैंने इसी टॉपिक पर जब मैंने खिताब किया था तो मैंने बताया था कि ये सारे जो फितने फसाद होते हैं एक मियाँ बीवी के दरमियान, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मैंने नहीं बताया था। मैंने कहा था इसको आइंदा बताएंगे, लेकिन आइंदा मसरूफ हो गए और फिर उसके बाद भी प्रोग्राम वगैरह हुआ, आप लोगों का मसला वगैरह चले गए तो नहीं हो पाया। सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो है वो यही है कि हमने अपनी बच्चियों को ये नहीं बताया कि शोहर की इताअत के, खामोश रहें, खामोश रहें। हमने अपनी बच्चियों को ये नहीं बताया कि शोहर की इताअत क्या होती है। हमने फातिमा का दर्स नहीं दिया। हमने क्या बताया अपनी बच्चियों को? अपनी बच्चियों को हमने बताया तो फिर वहां पर गैलीली बता दिया, मार्टिन लूथर बता दिया, हमने बड़े बड़े साइंसदानों के नाम बता दिए, इनकी सारी हमने हिस्ट्री पढ़वा दी, सारी तारीख हमने पढ़वा दी, लेकिन न पढ़वाई तो आयशा की और फातिमा की सीरत न पढ़वाई। और वजह यही है कि जब ये इन लोगों की सीरत से नावाकिफ होती हैं तो फिर मसला क्या हो जाता है? हजरत आयशा से बढ़कर कोई मुतियो फरमा बरदार अपने शोहर का हो सकता है? नहीं हो सकता। हजरत फातिमा से बढ़कर मुतियो फरमा बरदार कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। और जब मुतियो फरमा बरदार होने के एतबार से हम हजरत आयशा और हजरत फातिमा की सीरत को अपनी बच्चियों को पढ़वाएंगे और उन्हें तालीम देंगे कि हमारी माएँ और हमारी माओ की बच्चियां इस तरह भी थी, तो फिर सबसे बुनियादी बात जो है उनके जहन में एक चीज बैठ जाएगी कि शोहर की इताअत बहुत बड़ी चीज है। इतने फसाद जो होते हैं ना, सबसे बुनियादी वजह ये भी है कि शोहर की इताअत नहीं हो पाती। एक जगह हम थे, वहां शोहर भी डॉक्टर था, बीवी भी डॉक्टर थी, दोनों साथ में जाते थे पढ़ाने के लिए कॉलेज। दोनों में एक दफा झगड़ा हो गया। अब
इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए एक बीवी को। वो क्या कर रही है अब, वो किसी और गाड़ी से मतलब ऑटो पकड़ के जाने लगे, हालांकि दोनों साथ में जाते थे। ये तो खुद उसने एक मसला खड़ा कर दिया कि नहीं मुझे साथ में नहीं जाना है, मैं नाराज हूं। और एक लड़की को, एक औरत को तो बगैर इजाजत के घर से निकलना भी नहीं कहते हैं। हदीस मुबारका के अंदर यह है कि बगैर इजाजत के वो घर से नहीं निकल सकती। फिर वो घर से निकल रही है तो फिर अलग गाड़ी पकड़ के, और ये शोहर जो अलग गाड़ी से जा रहा है, तो फिर शोहर के दिल में उसके लिए मोहब्बत कैसे पैदा होगी। वो चाहता है कि भाई जो मसला हुआ है वो मसला हल हो जाए, लेकिन वहां पर एक औरत क्या करती है, किनारा कश करती है कि नहीं झगड़ा हुआ है, वो आके माफी मांगे, वो घुटने टेके, वो आके पैर पकड़े। इतना सब कुछ तो एक मर्द तो नहीं कर सकता ना। मर्द के अंदर ना बड़ी चीज क्या होती है, नहीं हम नहीं करेंगे, अल्लाह ने हमें बहुत पावर दिया है, मकाम और मर्तबे के एतबार से हम कमाएं, हम लाएं, हम सारे मसले हम ठीक करें, और पैर पकड़े बीवी के। ये हो सकता है? एक मर्द अपनी शान के खिलाफ ये चीज समझता है। अब बीवी चाहती कि नहीं ऐसा हो। और औरतों की साइकोलॉजी जो है, जो आज साइंटिफिक रिसर्च एक सामने आई है, वो ये है कि एक लड़की जब शादी होकर अपने शौहर के पास आती है तो उसकी सोच क्या होती है, आप लोगों को हंसी आएगी, उसकी सोच होती है कि एक अलग दुनिया हो, वहां पर बादल हो, मैं वहां पर परियों की तरह रहूं, वहां पर कोई मसला ना हो, लड़के का कोई दोस्त ना हो, कोई भाई ना हो, मेरे सास ससुर ना हो, ननद ना हो, देवर ना हो, जेठ ना हो, एक अलग दुनिया जहां पर मैं और मेरा शौहर। ऐसा मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? लड़के को जिसको उसके बाप ने 20-25 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, उसकी मां ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसके भाइयों ने उसकी मुसीबतों पर उसका साथ दिया, उसकी बहनें भी हैं जो उसके मुसीबतों पर उसका साथ दिया करती थी, उसे तसल्ली दिया करती थी, ये सबको छोड़ के अकेला अपनी बीवी को लेकर कहीं जा सकता है? लेकिन क्या मसला है कि कुछ खबीस किस्म के लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं शादी के बाद, फिर आगे चल के बड़ा मसला हो जाता है, फिर फितना खड़ा होता है। तो यहां पर सबसे बुनियादी चीज क्या है कि लड़कियों का जो साइकोलॉजी है ना, वो बड़ा जबरदस्त और बहुत अजीब है, हटकर है। उसको इंसानी साइकोलॉजी नहीं कह सकते, बल्कि एक हवाई साइकोलॉजी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो बेबुनियाद चीज है जो वो अपने अकल में पालती हैं। इसका ये मतलब नहीं, अब औरतें भी सुनती है खिताब, मौलाना साहब तो आए ही हमारे खिलाफ बोलने के लिए। मसला ये नहीं है, यहाँ पर लड़कों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर लड़का अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दे, एक साहब थे जो अपनी बीवी को नाम लेते थे और जी कहते थे, जैसे जैसे उनका नाम आमिना है तो वो कहते थे आमिना जी, अपनी बीवी को जी कह के पुकारते थे। अब उनके दोस्त का घर आना हुआ, इन्होंने कहा आमिना जी पानी तैयार रखे और चाय तैयार रखे, हमारे दोस्त आए। अब ये दोस्त को पता चला कि भाई अपनी बीवी को जी बोलता है, साइड में ले गए और कहने लगे अभी क्या आदमी है अपनी बीवी को जी बोलता है। कहने लगा हाँ मैं इज्जत करता हूँ अपनी बीवी को। ऐसी इज्जत कौन करता है? कहने लगे नहीं मैं इज्जत करता हूँ अपनी बीवी की, मैं जी बोलता हूँ। भाई जी किसी और तरीके से भी इज्जत कर सकता है ना, जैसे उसने कुछ ख्वाहिश जाहिर की, उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिए, उसने कुछ लाने को कहा ला दिए, और उसके साथ मोहब्बत और शफकत से बात कर दिए, ये भी तो एक तरह की इज्जत हुई। ये जी क्या लगाए रखे हो? तो उसने फिर पूरी तरह से ले ली अपने दोस्त की, और वो दोस्त बेचारा परेशान। उसके बाद से उसने सोच लिया कि नहीं मुझे जी नहीं बोलना है। अब वो लड़की चूंकि जी जी सुन के आदत थी, अब उसको जैसे आमीना बोल दिया गया, उसको पारा गर्म हो गया। मैं आमीना कैसे बोल दिया, अब हमेशा से तो जी जी बोलते आए हैं, अभी अचानक से आमीना बोल दिए, जी नहीं लगाया आगे पीछे। तो ये क्या है? ये चीज कुछ नहीं है। आप जिस तरह से चाहें अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, ये बहुत बुनियादी चीज है। एक दफा एक साहब पकड़ लिए, एक जगह थे हम, वहां पर एक डेली आते थे और कहते थे मौलाना साहब आज ये झगड़ा हो गया, आज ये लड़ाई हो गई, आज वो फितना हो गया, आज ये फसाद हो गया। रोजाना उनका इशा के बाद जो है हमारे साथ गुफ्तो शुनीद होती थी कि भाई ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। हम सुन सुन के थक गए थे। एक दिन उन्होंने कहा मौलाना साहब चलें, आप थोड़ा उनको समझा दीजिएगा, वो पर्दे में रहेंगी और हम इधर रहेंगे, और आप जो है थोड़ा बता दीजिएगा कि शोहर की इताअत क्या है क्या नहीं है। गए हम, पानी था, पानी पी लिए और बैठ गए। वो साहब भी बैठे थे सामने और उनकी अहलिया पर्दे में थी। कहने लगे कि हाँ स्टार्ट कीजिए, आप सुन रही हैं हमारी अहलिया। हम शुरू हो गए। बीवी को चाहिए कि वो शोहर की इताअत करे। अल्लाह के नबी ने ये फरमान जारी किया है कि जो अपने शोहर की इताअत करेगी वो जन्नत में जाएगी। बहुत सारे फायदे हमने गिनाना शुरू कर दिए। उधर से आवाज़, मौलाना कितने रुपये लिए?
हमने कहा अब हम शर्मिंदा हो गए, हम क्या बोले। हमने कहा कि ऐसी बात नहीं है। हमने कहा कि देखिए आप भी अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करें, उनकी भी बात माने, उनकी भी ये करें, वहां से हम जल्दी से चले गए। हमने उसी दिन तौबा कर लिया कि भाई इन मसलों में जाना नहीं। तो बड़ा मसला है कि ये भी हो जाता है कि मौलवी को पकड़ लेते हैं, मौलवी बेचारा फंस जाता है, वहां करे तो करे क्या। झगड़े हो जाते हैं, मौलवी को पकड़ो, दुआएं पढ़वाएंगे, कुरान पढ़वाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। मौलवी बेचारा आता है, सारी दुआएं पढ़ के चला जाता है, जिन दुआओं से शैतान और जिन्नात भी भाग जाए सारी दुआएं पढ़ के चला जाता है, लेकिन यहां फितना नहीं भागता है, ये झगड़ा नहीं जाता है उनका। ये बड़ा मसला यहां पर इसलिए हो जाता है, जहन मिलता नहीं है। जहन ना मिलने की वजह से बड़े बड़े फितने खड़े हो जाते हैं, फिर बड़े बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। जहन का मिलना बहुत ज़रूरी है, जहन बहुत ज़रूरी, एहसास होना चाहिए एक दूसरे के लिए। हमारी बदकिस्मती यह है कि हम अपने रिवायती तौर तरीक़े नहीं छोड़ते जो हमारे रिवायत चले आ रहे हैं। अभी सुनने में आया है कि एक जगह जो है, शायद इधर भी होता होगा या आप लोगों के इलाकों में भी होता होगा, क्या है, लड़के की जब शादी होती है तो फिर लड़की के यहाँ उसके पैर धुलवाए जाते हैं, फिर उसको मिठाई खिलवाए जाते हैं, फिर लड़की को जब उठा के लाते हैं लड़के के यहाँ तो वहां फिर अलग पैर धोना होता है। ये सारी होती है इधर, इधर नहीं होती है, इधर नहीं होती है। बहुत सारे इलाके हैं जहां पर ये सारी चीजें होती हैं। रिवायती तौर तरीके हम नहीं छोड़ते, नहीं ये रस्म चलता आ रहा है, हम कैसे छोड़ दें। और वो बोलने वाला भी ऐसे बोलता है जैसे अल्लाह के नबी ने ये चीज किया हो। ये सारी चीजें हम नहीं छोड़ते हैं, और जब फितने खड़े होते हैं तो फिर कहते हैं फितना खड़ा हो गया, फसाद बर्पा हो गया। हम जब तक शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी चीजों को ना बना लें तब तक कोई चीज, कोई मसला हल होने वाला है नहीं। यानी एक चीज हमेशा याद रखिए, जो चीज शरीयत के खिलाफ है या जिस चीज की जगह कोई वैल्यू या कोई उसकी जगह शरीयत के अंदर नहीं है, फिर वो चीज इंसान के लिए नुकसानदेह है, वो चीज इंसान के लिए नुकसानदेह है। किसी ने कहा शराब को थोड़ा सा पिएंगे तो वो दिल के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब एक साहब को दिल का बड़ा प्रॉब्लम था, दिल का मसला था, वो शराब पीते रहे यहां तक कि वो आदी हो गए। इसी तरह से एक वाकया वहां भी पेश आया था कि ऑपरेशन करके उसके 4 बच्चे पैदा हो गए। बहुत बड़ी चीज है, ऑपरेशन से 3 तक माना जाता है कि 2 से 3 तक ऑपरेशन करके बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसके 4 बच्चे पैदा हो गए। 5वां भी हमल जब ठहर गया, डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर इस बार ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जाए तो फिर इस औरत के मरने का खदशा है। अब यहां करे तो करे क्या। यहां पर एक चीज हमारे सामने, कुछ लोगों ने कहा कि हमल को साकित कर दिया जाए। वहां पर क्या हुआ मसला, हमल को रोकने के लिए और उस चीज को खत्म करने के लिए कहा कि शराब को फलां जड़ी बूटियों से मिलाकर उस औरत को पिलाया जाए, सारी चीजें हल हो जाएंगी। अब वो बेचारा शोहर न तफ्तीश ना ही रिसर्च कुछ किया, ना आया शराब लेकर अपनी बीवी को थोड़ा 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 करके पिलाते गया, यहां तक कि उसकी बीवी एक दिन जबरदस्त शराबी बन गई। ये चीज हो गई। जिस चीज की अहमियत शरीयत के अंदर नहीं है वो चीज बहुत नुकसानदेह है, ये चीज समझने की जरूरत है। अब जब ये रसूम, ये रिवायती तौर तरीके हमारी शरीयत मुतहरा के अंदर जब इनकी कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हम ये चीज क्यों करते हैं। और जब इनकी कोई वैल्यू नहीं है तो फिर आगे चलकर, बल हो सकता है कि वक्ती तौर पर हमें उसके कोई नताइज ना नजर आए, लेकिन आगे चलकर उसके बहुत खतरनाक नताइज नजर आ सकते हैं। क्या है, सबसे बुनियादी बात यही है कि हम खुद को भी और अपनी बच्चियों को भी तालीम से जोड़ें। सबसे बुनियादी बात यही है। असल में जहन खराब क्यों हो जाता है, शोहर की इताअत जहन से निकल क्यों जाती है, सबसे बुनियादी वजह जो है वो यही है कि जहन में वो चीजें है ही नहीं कि शोहर क्या चीज है, शोहर की अहमियत क्या है, वो कितनी बड़ी चीज है। जब तक शोहर जिंदगी में दुनिया में रहेगा ना तब तक उसकी अहमियत का पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो मर जाता है फिर उसको क़यामत सा मालूम होता है। और एक औरत जब तक उसका शोहर दुनिया से चला ना जाए, जब तक वो मर ना जाए, तब तक इस चीज को महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है ना कि औरतों का छोटा सा दिल इस चीज को एहसास में नहीं ला सकता। इतनी बड़ी चीज है। जब एक शोहर मर जाता है तब उसको एहसास होता है कि ये मेरे लिए कितना कीमती असासा था, कितनी बड़ी दौलत थी मेरे लिए, जो कि अब नहीं रहा, खत्म हो गया। इताअत के लिए सबसे बुनियादी चीज जो है वो यही है कि लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर ये चीज पैदा की जाए
कि इल्म नाम की कोई चीज़ है, उनके अंदर जब इल्मी लियाकत, इल्मी सलाहियत उनके अंदर होगी तो उन्हें मालूम होगा कि शोहर क्या चीज़ है और उनकी इताअत के बारे में हदीस मुबारका के अंदर कितनी वाज़ेह चीज़ें मौजूद हैं। मसला यहाँ पर एक चीज़ ये भी आ जाता है कि हमने बच्ची को पढ़ा के आलिमा बनवा दिया, डॉक्टरी करवा के डॉक्टर बनवा दिया, PhD करवा दिया, बावजूद उसके इसके जहन में ये बात आई नहीं कि शोहर चीज है क्या और उसकी इताअत कितनी बड़ी और बुनियादी चीज है। क्या होता है कि कुछ चीजें ज्यादा भी आ जाए ना तो इंसान को हजम नहीं होती है। अब शोहर बेचारा पढ़ा है 10वीं तक, उसको मिल गई 12वीं वाली बीवी, फिर वहां पर शोहर का कुछ चलने वाला है, तो जो 10 तक पढ़ा है तो मैं 12वीं तक पढ़ा। लड़की कहेगी मैं 12वीं तक पढ़ी हूं, तू 10वीं तक पढ़ा है, जाहिर सी बात है वो नहीं मानेगी। इसीलिए सबसे बुनियादी बात यह है कि जब तलाश करें ना तो अपने से कम मेयार वाली तलाश करें। ये मेरी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा तजुर्बाकार रखने वाले इस चीज़ में वो कहते हैं कि कभी भी अपनी हैसियत से बड़ी लड़की अगर तलाश करोगे तो फिर सारी ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। हो सकता है वक्ती तौर पर उनका माल हमें इस चीज़ पर आमादा कर दे कि हम उनसे निकाह कर लेंगे। वक्ती तौर पर हो सकता है कि उनकी शान और शौकत, उनके घर, उनके बंगले, उनकी गाड़ियाँ हमें थोड़ी देर के लिए मजबूर कर दे कि भाई बड़ा माल है, शादी कर लेते हैं, जिंदगी तो अपनी सेटल है। सेटल नहीं होती है, वहां पर उजड़ जाती है जिंदगी पूरी तरह से। वहां पर हम थोड़ी देर के लिए तमा लालच पैदा कर लेते हैं अपने दिल में कि जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन वहां सेट नहीं होती है, बल्कि जिंदगी पूरी तरह से उजड़ कर रह जाती है और यूं कह लें कुत्तों सी जिंदगी हो जाती है। फिर वहां पर उसको अपनी बीवी की सारी चीजें माननी पड़ेंगी, जो चीज उसके शान में है नहीं, जो चीज उसको नहीं मानना चाहिए या फिर नहीं मान सकता, उसकी तबीयत नहीं करती है, फिर वो चीजें भी उसको माननी पड़ेंगी। और औरत नाकिस अक्ल की है, समझ रहा है ना, औरत नाकिस अक्ल की है, ये कितने ही बेहतरीन मशवरे आपको दे सकती है, लेकिन एक चीज ये नहीं है कि फिर आप कोई काम करें तो फिर नाकिस अक्ल की नहीं लेंगे, उनके मशवरे हम नहीं लेंगे, उनकी बात हम नहीं मानेंगे। ये चीज़ नहीं, आप उनकी भी बात माने, उनकी भी मशवरा अपनी ज़िंदगी में लें, उनका मशवरा कि वो क्या मशवरा दे रही हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे क्यों सुन रहे हैं? आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानते हैं और आप लोग कोशिश करें कि अपनी हमशीरा जो हैं उनकी इज्जत करें। सबसे बुनियादी चीज़ ये है, उस दुआजी जिंदगी में सबसे बुनियादी चीज, सबसे बड़ी चीज जो है कि हम अपनी बच्चियों को अगर चाहते हैं कि आगे चल के इनकी जिंदगी में कोई मसला खड़ा ना हो, तो सबसे बुनियादी चीज जो है वो है कि हम इन्हें तालीम दे, तालीम से वाकिफियत इन्हें दिलवाएं, तालीम दिलवाएं, दुनियावी तालीम हो, दीनी तालीम हो। गवर्नमेंट ने तो यहां तक कह दिया कि जो 10वीं तक नहीं पढ़ेगा फिर उसको तालीम याफ्ता नहीं माना जाएगा, उसको तालीम याफ्ता नहीं माना जाएगा, उसके पासपोर्ट में तालीम याफ्ता नहीं लिखा जाएगा। अगर वो कहीं बाहर जाना भी चाहती है तो फिर उसके पासपोर्ट में जाहिल करके लिख दिया जाएगा, फिर वो जाहिल बन के बाहर जाएगी। तालीम याफ्ता बनने के लिए गवर्नमेंट ने भी एक कानून लागू कर दिया कि फिर तुम्हें 10वीं तक पढ़ना है। ये सारी चीजें कि सबसे पहले हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को तालीम से जोड़े, दीनी दुनियावी सारी तालीमात हम उन्हें दें। हालात के हिसाब से चलना पड़ता है, हम उन्हें दीन की भी तालीम दें, दुनिया की भी तालीम दें, और आगे फिर देखें कि फिर उनकी जिंदगियां कितनी खुशहाल हो जाती हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर एक बाप का स्टेटस, एक बाप का बैकग्राउंड अगर पीछे से सही नहीं है, यानी एक बाप का बैकग्राउंड बड़ा नहीं है, वो उतना बड़ा मालदार नहीं है, लेकिन उसकी बच्ची पढ़ लिख कर एक आलिमा बन गई, एक अच्छी कारिया बन गई, हाफिजा बन गई, एक अच्छी डॉक्टर बन गई, तो फिर जो रिश्ते आते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि इसका बाप कैसा है, इसका बाप का स्टेटस कैसा है। वो फिर यही देखते हैं कि लड़की तालीम याफ्ता है। बहुत सारी जगह ऐसी चीजें हैं। हम एक तरफ ये देखते हैं कि बहुत सारी जगह, बहुत सारी, सब कुछ देखा जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें सिर्फ तालीम को देखा जाता है, तालीमी मेयार को देखा जाता है। तो क्या पता चला, एक तरह से ये मालूम हुआ हमें कि एक लड़की जो है अपने तालीम से अपने बाप के बैकग्राउंड को सीधा कर देती है। अपने बाप के जो भी हो उसकी जिंदगी में दाग धब्बे लगे हो या फिर कोई भी मसला उसकी जिंदगी में हो, तो एक लड़की तालीम याफ्ता होकर उसकी जिंदगी को बेहतर बना देती है। ये सारी चीज़ों जो है वालिदैन को समझना चाहिए। अलगर्ज अल्लाह से यही दुआ है कि इलाहुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के हालात को सही फरमा दे। जो फितना इर्तिदाद जो आज मुसलमानों के अंदर आ चुका है, इलाहुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी उम्मत की बच्चियों के अंदर अक़्ल सलीम अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।